दर्शन तो कर लिया वहाँ पे अंदर मंदिर में श्री कृष्ण जी के, और ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा, बस 15 से 20 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गए। क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जाके खड़ा हो गया था मैं लाइन में ना, अगर तो मैं इस वक्त आता अभी जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है ना कि यहाँ पे बैग वगैरह रखने की कोई जो है फैसिलिटी। वहाँ पे जाके ना अकेले में को बैठूंगा, वहाँ पे तो भीड़ ही बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैठूंगा आके जहाँ पे कल लोग खेल रहे थे। और वहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है ना, वो नदी सीधा वहाँ पे जाके वापस से शायद से समुद्र में मिलती है वो भी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मेरा है सोमनाथ में दूसरा दिन, और आज मेरे को यहाँ से निकलना है द्वारका के लिए, क्योंकि मेरी जो ट्रेन होगी वो होगी रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की। इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में ही 9 बजे अपना जो धर्मशाला थी वहाँ से कर लिया चेकआउट। अभी यहाँ से सीधा जाता हूँ, जो मेरा कल लक्ष्मी नारायण मंदिर रह गया था उसको दर्शन कर लूँगा, और बीच में 2-3 मंदिर थे जो मेरे रहते थे वहाँ पे भी दर्शन करने, वहाँ पे भी घूम लूँगा। बाकी आज 6 या 7 बजे तक का जितना भी टाइम है ना मेरा, सारा मेरे को यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा, और इस बैग के साथ ही स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी है ना। एक बार को मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि 90 रुपीज़ ही तो है, दे देता हूँ 90 रुपीज़ इनको, और इवनिंग में 4:30, 5 या 6 बजे जितने भी बजे मैं निकलूँगा उस टाइम पे मैं अपना बैग जो है साथ में कैरी कर लूँगा। लेकिन फिर मेरे को लगा कि 100 रुपये के आसपास की तो वहाँ से द्वारका तक की ट्रेन की टिकट होगी, इससे अच्छे यहाँ पे 90 रुपये देने से अच्छा बैग को साथ में ही कैरी कर लेता हूँ। वैसे भी आज मेरे को कुछ ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल नहीं करना है, यहीं पे कहीं पे बैठ जाऊँगा छाँव में। और जो कल मैं अपनी वीडियोस जो एडिट कर रहा था, रात को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, पूरी की पूरी वीडियो मैं एडिट ही नहीं कर पाया, तो उसको अभी बैठ के एडिट करूँगा, उसका प्रीव्यू करूँगा, फिर बाद में उसको अपलोडिंग पे लगाऊँगा। रात को तो खाना खाने के बाद एक बार मैंने सोचा था कि रात को 10:15 या 10:30 बजे के बाद वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि मंदिर में जो लास्ट दर्शन हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं 10 बजे तक रात को, और उसके बाद भी मेरे पास टाइम था, इसलिए मेरे को लगा था कि मैं चला जाऊँगा। लेकिन इतना ज़्यादा थक गया था, मेरे पैरों की बैंड बज चुकी थी। जैसे ही मैं नहा के आया, अपने बेड के ऊपर बैठा, मेरे को नींद आने लग गई थी और बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था पैर में। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो से ही कर लेता हूँ मैं एडिट। आधे घंटे के बाद जब मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रहा था, उसके बाद तो मेरे को नींद आने लगी। मैंने साथ ही अपना जो टैबलेट था उसको करा बंद। मैंने सोचा था मॉर्निंग में करूँगा, मॉर्निंग में उठा मैं लेट, फिर नहाया, फ्रेश हुआ, थोड़ा सा जाके दर्शन करके आया। फिर मैंने देखा कि टाइम तो हो गया, अभी 9 बजे तक अगर मैंने चेकआउट ना करा तो ये जो है 90 रुपीज़ मेरे को और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं 9 बजे के बाद चेकआउट करता हूँ फिर वो उसको पूरे दिन में काउंट करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि 5 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है। तो ज़्यादातर धर्मशाला में ये इशू होता है, अगर वहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना तो वहाँ पे प्रॉपर टाइम से वहाँ पे चेकआउट करना ही करना होता है। तो चेकआउट करके निकल गया हूँ, अभी जा रहा हूँ वापस से सोमनाथ टेम्पल की तरफ को, क्योंकि 9:15 हो रहे हैं, और जो वहाँ पे लंगर वगैरह चालू होगा वो होगा 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। अभी मेरे को मंदिर में दर्शन करने, वहाँ पे मंदिर में जाके दर्शन भी कर लूँगा। भीड़ लगने लगी, यही अगर मैं सुबह आया तो ना 7 बजे के आसपास देखता यहाँ पे, जो मैंने कल भी देखा था, बिल्कुल भी यहाँ पे जो कोई भी शॉप नहीं खुली होती है, कुछ भी नहीं होता, बंदे आराम से अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और बाहर निकलते हैं। तो बेस्ट टाइम जो है ना दर्शन करने का वो यही है, मॉर्निंग में 6 बजे के बाद और 8 बजे से पहले, क्योंकि 8 बजे के बाद तो यहाँ पे फिर भीड़ लगना चालू हो जाती है। जितना ज़्यादा बंदा अंदर जो होता है ना, अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाता। मॉर्निंग का टाइम ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जबकि और मंदिरों में मॉर्निंग के टाइम ही भीड़ होती है, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है। लोग आ रहे होते हैं दूर दूर से, और जो पहले आ रखे होते हैं वो अपने होटलों में आराम से सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है रूम है मेरे पास, तो सीधे वो आराम से आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, 6 से 8 बजे के बीच में। भाई मेरे को वहाँ जाना है लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ टेम्पल में तो कर ही चुका हूँ मैं दर्शन 2-3 बारी। जो ओल्ड सोमनाथ टेम्पल था वहाँ पे वहाँ पे भी मैं दर्शन कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे जाना है दर्शन करने के लिए। जो रहते थे कल मेरे शाम के टाइम को यहाँ पे द्वार बंद हो गए थे, इसीलिए शाम के टाइम को मैं जा नहीं पाया। अभी यार दोबारा से 5 रुपये की टिकट कटवानी पड़ेगी बीच में जाने के लिए, क्योंकि 4 से 5 मंदिर है वहाँ पे शायद से ना, जो लोग कहते हैं दर्शन करने के लिए है। वहाँ पे सिद्ध मंदिर है। कल तो भैया मिल गए थे शाम को, उन्हीं के साथ मैं चला गया था, तो टिकट लगी नहीं थी मेरी 5 रुपये की। आज मेरे को पे करना पड़ेगा 5 रुपये की टिकट के लिए। आज तो धूप भी बहुत ही ज़्यादा निकल रखी है, हालत ख़राब होने वाली है आज फिर से। तो यहाँ करता हूँ दर्शन। स्लीपर तो यहीं पे उतार दूँ मैं अपनी, बैग तो साथ ही लेना पड़ेगा मेरे को, और तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा मेरे को।
मंदिर तो बना रखा है, पीछे से काफ़ी बड़ा है, लेकिन जहाँ पे दर्शन करते हैं अंदर वहाँ पे बस छोटा सा ही है। वहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, और बाहर जैसे ही निकलते हैं उनकी दर्शन करके बाहर गरुड़ जी की मूर्ति है। तो ये है, यहाँ पे देखा है मैंने। गुजरात के अंदर ना ऐसा बहुत कम होता है कि किसी टेम्पल के अंदर बस सिर्फ 2 या 3 ही मूर्ति हो, वरना तो इतनी सारी मूर्ति होती है ना। हर एक भगवान की मूर्ति होती है यहाँ पे, हर एक भगवान की, हर एक देवता की। तो साउथ स्टाइल में बना रखा है। जो सामने का है ना, जो द्वार के पास को दिखता है स्ट्रक्चर, बिल्कुल साउथ टाइप का। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ और चलता हूँ बीच में। फिर यहाँ अंदर तो आ गया मैं बीच में, और वहाँ थी उस तरफ को भैया की शॉप जहाँ से मेरे को लेकर आए थे कल शाम को। वो उन्होंने दिखाया था वहाँ से उधर सोमनाथ की तरफ को भी जा सकते हैं, लेकिन जब इवनिंग के टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे उन्होंने पीछे के जो दरवाजे थे वो कर दिए थे बंद। शायद से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से शाम को वो बंद कर रखा था। और जो यहाँ का लोकल लड़का था वो बोल रहा था कि सुबह खुलेगा 5:30 बजे के आसपास, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए खोलेंगे, क्योंकि अंदर से काफ़ी सारा सामान उनको वहाँ पीछे के रास्ते से बाहर निकालना पड़ता है। उस टाइम पे तो मैं उठा ही नहीं था, मैं तो उठा ही लेट था, तो थोड़ा सा बाहर घूमा, फिर वापस गया अंदर। अब यहाँ पे आया हूँ, और आज भी जो है समुद्र अशांत है काफ़ी, जैसा कल था ना मॉर्निंग में, लेकिन मॉर्निंग से कई ज़्यादा ही है यहाँ पे अभी। इवनिंग के जैसे ही हो रखा है, जबकि मॉर्निंग के टाइम पे इतना होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे ऊँट वगैरह है, काफ़ी है। या तो फिर मैं कल थोड़ा जल्दी आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है शांत भी लग रहा था समुद्र, और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। आज काफ़ी भीड़ भी है, यूँ भी नहीं है कि वीकेंड का टाइम होगा इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। ठीक ही है, शाम के मुकाबले तो कम ही है अभी। बाकी जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। फिर बीच में तो मैं कल ही हो लिया था, शाम को भी हो गया था। वैसे भी मेरे को यहाँ से थोड़ा सा लेट ही निकलना है, तो जैसे थोड़ी सी धूप कम होगी ना यहाँ पे भी आऊँगा बीच में। लेकिन अभी तो मेरे को वहाँ जाना, उधर जो मंदिर बने हुए ना उनके दर्शन करने के लिए, इसलिए वहीं को जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो कल बैठ गया था मैं, मॉर्निंग में भी, शाम को भी। और शाम को ज़्यादा देर बैठा था मैं, वो उधर जहाँ चौपाटी सी बना रखी है उधर बैठने के लिए ठीक है। यहाँ पे तो अगर कोई बैठ रहा ना, कपड़े सारे उसके गंदे हो जाएंगे। पीछे की तरफ को बैठ रहा है, रेत गीली पड़ी, आगे की तरफ को बैठेगा तब भी रेत गीली है, लेकिन वहाँ पे पानी का बहाव आता है ऊपर सीधा ही, और नीचे को खींचता है पानी का करंट। फिर आज यहाँ से चलो थोड़ा सा दूर तक तो दिख रहा है समुद्र पूरा। कल इतना ज़्यादा था ना शाम के टाइम पे उफान समुद्र में, ज़्यादा दूर तक दिख ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे कल ही इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में दर्शन कर लेता ना यहाँ पे बीच के ऊपर जितने भी मंदिर हैं, तो अभी ही मेरे को यहाँ पे धूप में इतना ना चलना पड़ता। कल का मौसम सही था, आज जो है मौसम एकदम सही हो रखा है, लेकिन धूप नहीं कर रखी है बहुत ही ज़्यादा। कल इवनिंग के टाइम पे और दिन के टाइम पे धूप बिल्कुल ही नहीं थी, और धूप निकलने के बावजूद भी समुद्र का इतना तेज उफान आ रहा है ना। देखूंगा वहाँ पे जाके ना, अकेले में को बैठूंगा, वहाँ पे तो भीड़ ही बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैठूंगा आके जहाँ पे कल लोग खेल रहे थे। और वहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है ना, वो नदी सीधा वहाँ पे जाके वापस से शायद से समुद्र में मिलती है वो भी। और जब एक बार कल मैं त्रिवेणी संगम में था, वहाँ से मेरे को ना दूर से लोग दिख रहे थे खेलते हुए। मेरे को समझ नहीं आया था वो लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे। अब मेरे को समझ आया, वो लोग जो है ना यहाँ से गया उधर की तरफ को, तभी खेल रहे हैं वहाँ पे जाके क्रिकेट वगैरह। और कुछ लोग तो वहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। मछलियाँ वो लोग कहीं से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन त्रिवेणी संगम के पास से नहीं पकड़ सकते, जहाँ पे उन्होंने कुंड सा बना रखा है। यहाँ से पकड़ सकते हैं समुद्र के पास से, यहाँ पे इतना देखने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पास चलता रहता हूँ, देखता हूँ किस तरह से पकड़ रहे हैं वो लोग मछलियाँ वहाँ पे। ये रहा सामने एक मंदिर। तो अभी ये कौन सा मंदिर है, ये तो जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा ना दरवाजे के पास को, तभी पता चलेगा। वहीं पे चलता हूँ। और ये तो मेरे को पता है श्री राम मंदिर है, कल मैं वहाँ पे होके आ गया था। फोटो पॉइंट लिखा हुआ है तो सही बना रखा है, यहाँ से खड़े हो गए ना फोटो में ले सकते हैं, क्योंकि पूरा जो समुद्र है ना वो एकदम क्लियर दिखता है यहाँ से। और ये त्रिवेणी संगम भी दिखता है यहाँ से। वो सामने जो है लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कल भी शायद से मछलियाँ पकड़ रहे होंगे। मेरे को दूर से लग रहा था कि लोग खेल रहे हैं, लेकिन मछलियाँ ही पकड़ रहे थे। और हवा तो यहाँ पे इतनी प्यारी चल रही है ना, मैं पूरा वहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के आया हूँ, लेकिन वहाँ पे पूरे रास्ते में इतनी हवा बिल्कुल भी नहीं चली ठंडी। यहाँ पे जैसे ही पहुँचा ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, बस मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे खड़े होने का। एक बार दर्शन वगैरह कर लेता हूँ, फिर यहीं पे आके बैठ जाऊँगा अगर धूप ना निकली यहाँ पे तो, क्योंकि अभी तो धूप नहीं कर रखी है, बस हवा चल रही है। और बीच पे जाने का तो मन है मेरा, मैं वहाँ से जाऊँगा, थोड़ा सा अलग में को बैठूँगा। मेरे को भीड़ में इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि कल भी मैं भीड़ में बैठ रखा था। कोई घोड़ा लेके इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई ऊँट वाला आ रहा है ना कोई घोड़े वाला आ रहा है। यहाँ पे आराम से शांति से मैं बैठ सकता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी देर मेरे को चाहिए। है नहीं इधर मंदिर, जो ये वाला मंदिर है ना मेरे पीछे की तरफ को, इसका रास्ता इन्होंने कर रखा बंद। ये तो दूसरी जगह से होगा,
शायद से कल मैंने इसको विजिट कर लिया होगा, यहाँ पे दर्शन कर लिए होंगे मंदिर में। अब कुछ मेरे को कंफर्म नहीं है। उस लड़के ने कहा था कि यहाँ बीच में मंदिर है, लेकिन है नहीं यहाँ पे सच में मंदिर ना। यहाँ से जो रास्ता वो सारा कर रखा है बंद। और ये पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने ना, काउंटिंग सी लिख रखी है पूरी 1 से लेके 100 तक की। ये भी कुछ बना रखा था, ये तो मिट गया है, लेकिन ये अभी भी स्टिल साफ साफ देखा जा सकता है पूरी की पूरी। अबे स्नेक एंड लैडर बना रखा है ये जा रही लैडर ब्लू वाली, ये जो ऑरेंज सा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये है स्नेक। ये स्नेक एंड लैडर बना रखा है और सामने है ओशन, एकदम मस्त है। ये तो एक बार को तो मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो पानी है वो नदी का आ रहा है या फिर रात को समुद्र इतना ऊपर आया था कि यहाँ तक पानी है। स्टिल अभी भी पानी देखो कहाँ तक आ रहा है, वो बहता बहता उस नदी तक जा रहा है जिसको मैं नदी मान रहा हूँ। क्योंकि पूरा का पूरा जो रेत है ना ये गीला पड़ा हुआ है, पूरा रेत। तो हो सकता है रात को इतना ज़्यादा पानी का बहाव रहा होगा कि वहाँ तक है, क्योंकि दूसरी तरफ ना चलने के लिए रास्ता है बीच में इतना सारा, और लोगों के घुटने तक ही है ये पानी। खैर कुछ पता नहीं है कि क्या है, या फिर वहाँ से कुछ कनाल वगैरह बना रखे हो कि समुद्र का थोड़ा सा पानी इधर को आ जाए। जो भी है बस देखने लायक है। और काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे के सारे लोकल लोग हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से आ रहे हैं ना, ये रास्ता कर रखा बंद। उनको पता है जितने भी लोग जाएंगे यहीं से जाएंगे, इसलिए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया ताकि लोकल लोग वहाँ पे आराम से अपना काम कर सके, कोई भी उनको जो है डिस्टर्ब ना हो। बीच में हवा चलने लगी, यहाँ पे सही छाया भी आ गई है। और ये बना रखे इन्होंने बैठने के लिए पॉइंट, एक यहाँ बना रखा है, एक यहाँ बना रखा है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, उसके बाद बीच पे जाके बैठूंगा, यहीं पे आसपास बैठ जाऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना मेरे को उधर लोगों के बीच में को। चलते हैं अब, निकलते हैं यहाँ से बाहर ना। काफ़ी देर मैं बैठा रहा था वहाँ पे, बैठ के मज़ा तो बहुत आता, लेकिन ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है, जब भी मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ ना समुद्र के किनारे पे, तो रेत के ना छोटे छोटे से कण मेरे बालों में फंस जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाल एकदम से हार्ड हो जा रहे हैं मेरे। और फेस पे भी जो है ऑयली टाइप का, नमी टाइप की आ जा रही है। सिर्फ मेरे नहीं, आसपास जो 2-3 लड़के बैठ रखे थे, मैंने उनसे पूछा, उनके साथ भी हो रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा हमेशा होता है, वो तो यहाँ के लोकल ही हैं। मैं फर्स्ट टाइम बैठा था कल भी समुद्र के किनारे और आज भी, तो ये लोग लोकल हैं, इनको पता है ऐसा होता रहता है। इसीलिए जब भी मैं टीवी वगैरह पे देख रहा होता था, जो भी लोग यहाँ पे समुद्र के किनारे बैठते थे ना, वो हमेशा अपने होटल में जाके या घर में जाके या फिर वहीं पे बीच में ही शावर ज़रूर लेते रहे, ताकि वो जो मिट्टी वगैरह चिपकी हुई है ना शरीर के साथ, और जो शरीर चिप हुआ उनका, वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। अभी भी सेम वैसे ही है समुद्र, और भीड़ वहाँ पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं वहाँ पे नहीं बैठा, मैं बैठा था वो वहाँ पे जहाँ पे फ़ोटो पॉइंट बना रखा था, बैठने के लिए थी अच्छी जगह। काफ़ी देर वहाँ पे बैठा रहा, हवा भी चल रही थी बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा था। अभी बज चुके हैं 10:30 और 1 घंटा मेरे को और वेट करना है, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास ही जो है लंगर वहाँ पे शुरू होगा। तो लंगर वहाँ पे खा के और शाम को भी खा लूँगा, उसके बाद ही निकलूँगा यहाँ से द्वारका के लिए, क्योंकि यहाँ से मेरे को वेरावल स्टेशन जाना है। कोशिश ये करूँगा जो यहाँ से फ्री वाली बसें चलती है उसी में जाऊँ, वरना अगर मैं ऑटो में जाऊँगा तो 20 से 30 रुपये मेरे आराम से लगने वाले हैं, वरना फिर लिफ्ट मांग के जाऊँगा। कुछ तो करूँगा, पैसे बचाऊँगा अपने, ताकि मैं वहाँ पे जाके द्वारका में भी अच्छे से घूम सकूँ। सोमनाथ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है द्वारका, और वहाँ पे घूमने के लिए भी काफ़ी कुछ है। यहाँ पे जितने भी थे ना टेंपल वगैरह, वो सारे नज़दीक ही थे। बाकी दीव में, और दीव का मैंने यहाँ से जाने की सोचा था, कोई डायरेक्ट बस नहीं है, मेरे को शेयरिंग कैब में जाना पड़ेगा, जो कि मेरे से 150 से 200 रुपये के आसपास वो ले लेंगे, और वापसी में आते बार भी मेरे को दिक्कत होने वाली है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है, जिस लोकेशन पे मेरे को जाना दीव में, वहाँ के लिए मेरे को अलग अलग चेंज करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से भी टैक्सी। हाँ, अगर कोई बुक करके जा रहा है यहीं से पूरी की पूरी टैक्सी बुक कर रखे, तब तो वो पूरा का पूरा दीव घुमा देंगे उनको, वरना तो फिर ऐसे ही घूमते रहो। वहाँ से तो आ गया मैं बाहर, अभी यहाँ पे जा रहा हूँ रेस्ट रूम के पास से, जहाँ पे ये इन्होंने फ्री बस पार्किंग के लिए लिखा हुआ ना, वहाँ पे जाके बैठूँगा, क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है ना। और तो कहीं मैं बैठूँगा, क्योंकि मेरे को जो अपनी वीडियोस है उसको भी कंप्लीट करना है, और अभी 11:30 होने में काफ़ी टाइम बचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि कल जो मैंने डिसाइड करा था ना, यहाँ से जो बाणगंगा है वहाँ पे चला जाऊँगा। यहाँ से बस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, देखता हूँ जितना पैदल चल सकूँगा पैदल चल लूँगा, वरना फिर लिफ्ट ले लूँगा आगे से किसी से, जैसे मैंने कल ली थी। तो ये ज़्यादा सही रहता है, पैदल चल लो जितना चल सकते हो, वरना तो फिर आगे जाके लिफ्ट ले लो। और यहाँ पे लिफ्ट जो है लोग दे देते हैं, एक मना करेगा, 2 मना करेगा, लेकिन बाकी जो है दे ही देते हैं। ऐसा तो कल हुआ नहीं, जिससे भी कल मैंने लिफ्ट मांगी उसने रोक दी, चाहे वो थोड़ी दूर ही जा रहा था, लेकिन दे रही थी लिफ्ट। यहाँ पे बैठता हूँ थोड़ी देर छाँव में, फिर देखता हूँ आगे। उसके बाद 11:30 बजे खाना खा के फिर निकलूँगा। काफ़ी देर बैठ लिया यहाँ पे, रेस्ट कर लिया जितना रेस्ट करना था। अब बजने वाले हैं 11:30, 11:20 हो चुके हैं।
जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूंगा मंदिर तक तब तक हो जाएंगे 11:30, और 11:30 बजे जो है लंगर वहाँ पे चालू हो जाता है। कल जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो 25 के आसपास पहुँचा था। वहाँ पे मैं बैठा 5 मिनट, सबसे पहला मैं ही पर्सन था जो अंदर गया खाना खाने के लिए। और मेरे बाद तो फिर लोग आते ही गए। तो सबसे अच्छा यही है कि अगर थोड़ा सा टाइम से पहुँच जाना तो जल्दी वहाँ पर नंबर आ जाता है, वरना वहाँ पे काफ़ी देर तक फिर वेट करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो बैठने की जगह है ना वो सिर्फ लिमिटेड सीट ही होती है। मतलब वहाँ पे 25 से या 50 लोग के आसपास ही वहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं फिर बाहर वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ता है कि जो पहले अंदर गया हुआ है वो कब तक आएगा बाहर। तो इसीलिए अभी यहाँ से जा रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट पड़े हैं, तब तक तो वहाँ पर मैं पहुँच ही जाऊँगा। ये रहा वो मंदिर, और यहाँ पर जा रहे हैं सारे लोग अंदर। भीड़ होने वाली है आज भी, वेट भी करना पड़ेगा क्योंकि 5 मिनट है, और भीड़ भी काफ़ी होने वाली है क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं ही था अकेला, आज काफ़ी लोग हैं। एक होगी गड़बड़। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से लंगर खा के अपना पेट भर के यहाँ से जाऊँगा बाणगंगा में शिव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे समुद्र के किनारे पे ना एक शिवलिंग है बहुत बड़ा सा। से लोग कहते हैं कि वो स्वयंभू है, लेकिन इतना कुछ है नहीं उसके बारे में पढ़ा हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो एकदम से प्लान मेरा कैंसिल हुआ। मैं ट्रेन कर रहा था चेक, क्योंकि आज रात को मेरे को निकलना है द्वारका के लिए। जब मेरे को बाद में पता चला कि ट्रेन तो हो गई कैंसिल, फिर एट ए टाइम मेरे को GSRTC की बस करनी पड़ी बुक, जो कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ की जो है टिकट बुक हो पाई, और वो भी एक ही सीट बची हुई थी। अगर मैं 5-6 मिनट और थोड़ा सा देर कर देता ना तब तो वो फिर बस ऐसी निकल जाती, क्योंकि मैं था ट्रेन के चक्कर में और मेरे को ये नहीं पता था कि ट्रेन हो जाएगी कैंसिल। कल जब मैंने चेक करा तब तो ट्रेन दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने इवनिंग के टाइम पे चेक करा कि एक बार देख लूँ कहीं ट्रेन का जो टाइमिंग वगैरह वो शेड्यूल तो नहीं कर दिया, लेकिन बाद में पता चला ट्रेन तो कैंसिल कर दी, क्योंकि बारिश हो रही है और मुंबई वगैरह में जो है पानी भर रखा है बहुत ही ज़्यादा। और कल के भरोसे मैं रह नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं रहता यहाँ पे मेरे को 90 रुपये उसके देने पड़ते डोरमेट्री के, और उसके बाद भी कंफर्म नहीं था कि कल भी वो वाली ट्रेन जो है कैंसिल होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर कल की बात करें तो कल तो कैंसिल हो चुकी थी, जो कि मैंने चेक करा, कल भी कैंसिल हो गई थी, आज भी कैंसिल हो गई थी, और ये कंफर्म नहीं था कि आने वाले कल भी वो कैंसिल होगी नहीं होगी। इसलिए मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता था, तो उतना ही पैसा मेरा वैसे लग जाता ट्रेन में। और जब मैं डोरमेट्री बुक करवाता तो इससे तो ज़्यादा बेटर मेरे को यही लगा कि ये रहा पास में ही जो बस स्टैंड है, यहीं से मेरी बस जाएगी रात को 9 बजे। और फटाफट से मैंने चेक करा उसके एप्लीकेशन में, और एक ही टिकट थी, वो भी मैंने फटाफट से बुक कर ली। अगर मैं 5-6 मिनट देर करता ना वो टिकट भी चली जाती, फिर मेरे को आज की रात भी यहीं पे स्पेंड करनी पड़ती। 8 बज गए और मैं 1 घंटा पहले ही बस स्टैंड पे आके खड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर मैं वहाँ पे रहूँ और आते आते मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाए, बस निकल जाए यहाँ से। ये मेरी जो लास्ट बस है, इसके बाद कोई और बस नहीं है, और वैसे मैं ऑलरेडी इसके लिए पे कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे पहले ही रहना ज़रूरी है। और इतनी सारी बसें तो खड़ रखी है, अभी ये वाली तो है नहीं बस, इतना तो मेरे को पता है क्योंकि ये डबल डेकर है और स्लीपर है। बाकी वो जो खड़ रखी है वो खड़ रखी है वोल्वो टाइप की AC वाली। मैंने जो अपनी बुक करवाई है वो है नॉर्मल वाली, इसका मेरे को पे करना पड़ा 250 से 260 है समथिंग। बाकी देखो कि 9:15 बजे तक का जो उन्होंने टाइम दे रखा है उसी पे यहाँ से जो है डिपार्चर होगी। और इतना तो मेरे को पता है कि 9:15 बजे नहीं होगी, या तो उससे पहले होगी थोड़ी सी, या फिर उसके थोड़ी सी बाद होगी, क्योंकि प्रॉपर टाइम से यहाँ से जो बसें हैं ना सरकारी बसें ST वाली, ये कभी नहीं चलती। जाएगी तो यहीं से जाएगी बस। यही चेक करने गया था मैं, और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए वहाँ पे। एक अंकल ने तो वहाँ से टिकट काउंटर से जाके टिकट ली। अगर मैं अभी टिकट काउंटर से जाके टिकट ले लेता ना तो शायद मेरे को थोड़ी सी जो है सस्ती पड़ जाती, क्योंकि उन्होंने 20 रुपये के समथिंग जो है बुकिंग चार्ज भी काटे हैं, और उसके बाद उन्होंने जो टोल टैक्स वगैरह वो भी काटा उसका। अब पता नहीं जो ऑफलाइन वहाँ से टिकट लेते हैं उनको कितने की पड़ती होगी, देखूंगा कभी ऐसे ना टिकट वगैरह लेके, क्योंकि ऑनलाइन से तो सस्ती पड़ती होगी। ऑफलाइन उसके अंदर कोई भी टैक्सेस वगैरह इतने ज़्यादा इंक्लूड नहीं होते हैं जितने ऑनलाइन वगैरह में होते हैं। प्लेटफॉर्म के भी कट जाते हैं, बाकी टैक्सेस वगैरह कई बार काट लेते हैं ये लोग, GST वगैरह ये सब। 1 घंटा और 9:15 बजे की बस है, पूरे 9 बजे आके यहीं पे बैठ जाऊँगा मैं बस स्टैंड पर ही। और वैसे भी बस स्टैंड के थोड़ा सा पास में ही बैठूँगा, ज़्यादा दूर नहीं बैठना मेरे को। 9 बजने वाले हैं, अब चल के वहाँ पर बैठता हूँ बस स्टैंड पर जाके, क्योंकि जो 8:30 बजे जाने वाली थी वो तो अभी चली गई बस, वो गई है 10 मिनट लेट। और मेरी वाली बस जो है पता नहीं कितने लेट होगी, टाइम से आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी इतना ज़्यादा लेट भी ना हो, क्योंकि अगर वो लेट होगी वहाँ पे भी लेट पहुँचाएगी, फिर उसी के हिसाब से फिर मेरे को आगे जो प्लानिंग है अपनी वो डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसा मेरे को लगा ही था, 9:15 हो चुके हैं और अभी तक जो है यहाँ पे बस नहीं आई है। देखो कि कितनी देर तक आती है, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। टाइम तो वही था कि 9:15 बजे का, अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया टाइम। और जो 8:30 बजे जानी थी बस वो भी 15 मिनट लेट गई है। मेरे को लग रहा है ये वाली भी जो है 15 मिनट लेट ही जाएगी, क्योंकि दोनों जो है आपस में कनेक्टेड है। ये दोनों वहाँ से चल रही है, ये लोग वेरावल से, दिखा तो सोमनाथ से रहे हैं लेकिन चलेगी वेरावल से। यहाँ पे आएगी वो, फिर यहाँ से पैसेंजर को पिक करके फिर निकलेगी द्वारका के लिए।
पहुंचा दिया बस ने मेरे को यहाँ पे ना द्वारका में। और अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ द्वारका के बस स्टैंड में। इस वक्त टाइम हो रहा 3:30 और जो वहाँ पे द्वार खुलेंगे मंदिर के, द्वारकाधीश मंदिर के, वो खुलेंगे 7 बजे। यहाँ से बस स्टैंड से 1.7 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, तो बाहर से ऑटो भी मिल जाते हैं और बंदा पैदल चल के भी जा सकता है। तो देखता हूँ कि 4:15 या 5 बजे के आसपास ही निकलूँगा यहाँ से। इतनी जल्दी निकलने का तो फ़ायदा नहीं है। अभी कुछ देर बैठता हूँ, यहीं पे रेस्ट करता हूँ, फिर निकलूँगा यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर के लिए। निकल गया मैं यहाँ से बस स्टैंड से। बस स्टैंड तो मैं ये सोच के आया था कि यहाँ पे अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगा, नहा लूँगा, लेकिन यहाँ पे देखा यहाँ पे तो पानी नहीं आ रहा। मुँह धोने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पानी आता, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे ब्रश वगैरह करा। अभी सीधा जा रहा हूँ द्वारकाधीश मंदिर की तरफ को, शायद से वहाँ पे मिल जाए पानी वगैरह, नहा लूँगा वहाँ पे अच्छे से, क्योंकि पसीने की वजह से मेरी हो रखी है हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब। पूरी रात उसमें एक तो पहले तो गर्मी लगती रही, उसके बाद जब पूरी की खिड़की खोल दी, रास्ते में आने लगी बारिश, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना, अब समझ नहीं आया, कभी गर्मी लग रही थी कभी ठंड लग रही थी। मैं तो अपने साथ में एक शॉल टाइप की लेके घूम रहा हूँ, जिसका यूज़ कर लिया था मैंने, वरना तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना बस के अंदर। और जो एस्टिमेट टाइम दिखा रहा था वो दिखा रहा था कि 3 बजे के आसपास वो हमारे को यहाँ पे पहुँचा देगा, लेकिन उसने जो टाइम लगाया ना वो लगा दिया 1 घंटा कुछ ज़्यादा ही लगा दिया उसने। क्योंकि रास्ते में हमेशा जितनी भी बार देखा ना, जितने भी लॉन्ग रूट वाली बसें होती है 2 से 3 स्टॉप होते हैं, लेकिन इसने जो है 4 से 5 स्टॉप ले लिए बीच में रास्ते में, कभी किसी ढाबे पे कभी किसी ढाबे पे। तो इस करके थोड़ी सी जो है देर होगी, वरना तो काफ़ी पहले ही पहुंच जाते। और अगर काफ़ी पहले भी पहुंचता तो भी मैं इसी टाइम पे निकलता वहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल के लिए भी, क्योंकि ये वाला टाइम ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं रहता और लोग आपस में चल रहे होते हैं, और वहाँ पे जाके जो है लाइन ज़्यादा लंबी मिलती भी नहीं है। 3 बजे के आसपास तो मेरे ख्याल से वहाँ के जो दरवाजे वो खोलते भी नहीं अंदर लाइन लगाने के लिए। खैर गूगल मैप के ऊपर मैंने लोकेशन लगा रखी है, अब लोकेशन के अकॉर्डिंग ही चला जा रहा हूँ। बस ने जो सबसे पहला स्टॉप लिया था ना द्वारका के अंदर घुसते सारी, वो टेम्पल के पास ही लिया था। एक बार को तो सोचा था वहाँ पे उतर जाऊँ, फिर मैंने कहा यहाँ पे तो कहाँ ही हाथ मुँह वगैरह धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा अच्छे से। इससे अच्छा तो वही है कि बस स्टैंड पे जाता हूँ, वहाँ पे फैसिलिटी रहती है, वहाँ पे हो जाऊँगा फ्रेश आराम से। लेकिन वहाँ पे तो पानी नहीं आ रहा, और जबकि उन्होंने लिखा हुआ है कि मिल के पूरे बस स्टैंड को हम क्लीन रखेंगे सारे मिल के, पानी नहीं आ रहा वहाँ पे, बंदा क्लीन कैसे रखेगा फिर बस स्टैंड को। सुबह का कुछ 4:15 बजे का ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, एकदम शांत सा। गुजरात के कुछ ऐसे पार्ट भी है जो 24 घंटे जागे रहते हैं, कभी सोते ही नहीं, वहाँ पे बस ट्रैफिक लगा रहता है। और कुछ ऐसे पार्ट भी है जहाँ पे रात को 9-10 बजे के बाद ही ऐसी शांति हो जाती है। अगर ये बात वहाँ पे होता है ना अहमदाबाद में, तो इस वक्त इतने सारा ट्रैफिक चल रहा होता ना यहाँ पे, कोई बता नहीं सकता था कि मॉर्निंग हो रही है या फिर दिन का टाइम है। सेम ट्रैफिक रहता है वहाँ पे, कभी कमी नहीं होता। सोमनाथ से यहाँ पे आने के लिए बसें तो डायरेक्ट चलती है, लेकिन अगर कोई ट्रेन के चक्कर में रहा ना इस वक्त, तो बिल्कुल ही ना रहे ट्रेन के चक्कर में, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा। उसकी वजह से एकदम से वो लोग ट्रेनें कैंसिल कर दे रहे हैं। पहले वो टिकट तो बुक कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही 3-4 घंटे बचते हैं ना, वो वैसे ही टिकट कैंसिल कर देते हैं, एकदम से ट्रेन कैंसिल हो जाती है। फिर बाद में लास्ट मोमेंट पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है फिर बस का। तो इससे तो बेहतर है कि पहली बस बुक करवा लो, क्योंकि वहाँ से सोमनाथ मंदिर के अंदर ही बस स्टैंड है, वहीं से डायरेक्ट जो बस यहाँ पे आ जाती है द्वारका। सबसे पहला जो स्टॉप लेगी वो लेगी मंदिर के पास का, द्वारकाधीश मंदिर के पास का। अगर तो कोई उतरना चाहता है वहाँ पे उतर जाएगा, वरना तो बस स्टैंड पे आ जाते हैं लोग। तो बस स्टैंड से 1.7 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ से मैं अभी पैदल चल के जा रहा हूँ द्वारकाधीश टेम्पल के लिए। आज मैं कोशिश करूँगा कि द्वारका के अंदर जितनी साइट मैं विजिट कर सकूँ, जितने भी घूमने वाले प्लेसेस है वहाँ पे जा सकूँ, जितने मंदिर है वहाँ पे जाके विजिट कर सकूँ, देख सकूँ अच्छे से। कोशिश करूँगा एक दिन के अंदर जितने कवर होते हैं ठीक है, वरना फिर मेरे को स्टे लेना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे मेरे को लग तो नहीं रहा कि स्टे लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे भीड़ ना हुई ना द्वारकाधीश मंदिर में, तो आराम से मेरे दर्शन भी हो जाएंगे आधे से 1 घंटे के अंदर ही। उसके बाद मैं फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जा सकता हूँ, यहाँ से जो द्वारका का बीच है वहाँ पे भी जा सकता हूँ आराम से, और रुक्मणी देवी मंदिर है वहाँ पे भी जा सकता हूँ, बेट द्वारका भी जा सकता हूँ। बेट द्वारका के लिए वहाँ से ओखा के लिए मेरे ख्याल से फेरी वगैरह चलती रहती है, शेयरिंग फेरी वगैरह, और यहाँ से डायरेक्ट बस भी मिल जाती है वहाँ से बस स्टैंड से। तो देखता हूँ कैसे क्या रहता है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करता हूँ, उसके बाद ही डिसाइड करता हूँ कि क्या टाइमिंग रहेगी, किस जगह पे पहले जाना है। तो भाई इतनी जल्दी यहाँ पे गलियों में आने का एक डिसएडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे गलियों में के अंदर कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, और सारे के सारे बाहर ही हैं। जैसे ही तुम निकलोगे ना, ऐसा लगता है कि पीछे ही पड़ने वाले हैं, सारे के सारे पीछे आने लग जाते हैं एकदम से भागे भागे। तो वो भी देख के चलना पड़ता है, उसी हिसाब से आना पड़ता है, वरना तो
जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा ना, ये भी गलियों से थोड़ा अंदर को जाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सड़कों पे भीड़ लग जाएगी। अभी से गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा गाड़ियों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी, फिर ये लोग अपने आप ही अंदर चले जाएंगे। था ना यहाँ पे अंकल खिला रहे हैं उनको, इसलिए आगे सारे, वरना जहाँ से मैं आ रहा था पीछे से, वहाँ तो गलियों से भागे भागे बाहर आ गए तो भौंकते भौंकते। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है, इतनी सुबह अगर जा रहे हैं कहीं पे ना गलियों के पास से, ये लोग अपने साथ सामान लेकर आ रहे हैं ना, तो आवाज़ आ रही है ऐसे दूर से, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीर्तन कर रहा हो यहाँ पे। मैं इसीलिए फटाफट से आया देखने के लिए कौन कर रहा है, लेकिन ये तो ऐसा है जैसे कावड़ लेके जा रहे हैं। दूर से जो भी सुनेगा ना ऐसे लगेगा कि कीर्तन वगैरह हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं सिक्योरिटी के वहाँ पे पहुँचा था ना, मेरे को भी ये लगा था कि कीर्तन हो रहा है, लेकिन नहीं, ये तो कावड़ लेके जा रहे हैं यहाँ से। वो रहा सामने श्री द्वारकाधीश टेम्पल, और रास्ता तो यहीं से होगा। अभी कर रखे हैं बंद यहाँ से, अभी तो 4:30 ही हो रखे हैं, तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पे काफ़ी देर। बस चले अब, क्योंकि द्वार भी खुलने वाले हैं मंदिर के, सारे वहीं को जा रहे हैं। मैं तो पीछे की तरफ को बैठ रखा था, अब टाइम से निकलना पड़ेगा वरना भीड़ हो जाएगी वहाँ पे, फिर इतनी जल्दी पहुँचने का भी फ़ायदा नहीं रहेगा। दर्शन तो कर लिया वहाँ पे अंदर मंदिर में श्री कृष्ण जी के, और ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा, बस 15 से 20 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गए, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जाके खड़ा हो गया था मैं लाइन में ना। अगर तो मैं इस वक्त आता, अभी जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है ना कि यहाँ पे बैग वगैरह रखने की कोई जो है फैसिलिटी नहीं है, जो मंदिर के प्रशासन के थ्रू मिलती है ना, वो यहाँ पे नहीं थी, जैसे वहाँ पे थी सोमनाथ मंदिर में। लेकिन यहाँ पे बाहर रखने देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले जो प्रसाद लेना पड़ता है। अगर तो प्रसाद लोगे तभी बैग वगैरह वहाँ पे रख पाओ, वरना फिर रख नहीं पाओगे। तो ये रहा गोमती घाट। यहाँ पे तो मॉर्निंग में आने के लिए क्या था, वो लड़का जो मेरे को मिला था सुबह सुबह, नहा रहे हैं काफ़ी लोग यहीं पे। भीड़ तो है यहाँ पे काफ़ी सारी ना, जैसे त्रिवेणी घाट पे इतना, उससे तो कई ज़्यादा भीड़ है। और द्वारकाधीश मंदिर में सोमनाथ से भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इसीलिए जो दर्शन है ना वो 1-1 सेकंड के अंदर हो रहे हैं। जैसे सोमनाथ के अंदर 1-2 मिनट के लिए खड़ भी जाते थे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर ही देखो और निकलो, देखो और निकलो। बाकी जो प्रसाद लिया वो तो अंदर चढ़ाने नहीं दिया, तो प्रसाद तो ऐसे ही रह गया हाथ में। वहाँ से तो आ गया मैं गोमती घाट से, और इतना भी कुछ खास नहीं था वहाँ पे जैसा था ना, तो इसीलिए अब जा रहा हूँ यहाँ से सीधा इस्कॉन टेम्पल। मॉर्निंग में देखा था वहाँ पे जाने की सोची थी, लेकिन वहाँ से टाइम तो मिला नहीं, तो अभी यहाँ से होता हुआ दर्शन करता हुआ सीधा वहीं को जा रहा हूँ, ताकि वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा नागेश्वर, और नागेश्वर के बाद फिर वापसी में सीधा वहीं से बेट द्वारका के लिए। यहाँ कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया मैं गलियों में, पहले तो कहीं और भटक गया था। एक तो यहाँ पे नेट भी सही तरह से नहीं चल रहा मेरा, जिसकी वजह से गूगल मैप काम नहीं कर रहा, और डायरेक्शन इधर उधर घूम ही जा रहा हूँ मैं। भाई सच में समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, घुमा ही जा रहा है, घुमा ही जा रहा है, बीच बीच में अटके जा रहा है नेट, वो मेरे को कहीं से कहीं घुमाई जा रहा है। फिर आवाज़ तो आ रही है यहाँ से कहीं से, यहीं कहीं होना चाहिए फिर इस्कॉन मंदिर। बहुत ही ज़्यादा घुमा घुमा गया यहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल। वो जो मेन टेम्पल था द्वारकाधीश का वो तो सामने ही था, इतना ज़्यादा घुमा के नहीं था। आना तो मेरे को वहाँ पे भी गलियों के अंदर पड़ा, लेकिन फिर भी सिंपल आ गया था बिना गूगल मैप वगैरह देखे। लेकिन यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल को ढूंढने के लिए मेरे को गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा, उसने भी मेरे को इधर उधर भटका दिया। फिर यहाँ के लोकल लोगों से पूछना पड़ा, तब जाके पता चला वो सामने उधर ही है टेम्पल इस्कॉन का। ये वाला मंदिर तो बंद ही पड़ा हुआ था, इसलिए आगे की तरफ को जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है यही वाला होगा इस्कॉन का टेम्पल। अगर ये ना हुआ ना, मेरे को दोबारा से गूगल मैप लगाना पड़ेगा और इधर उधर ढूंढना पड़ेगा मेरे को दोबारा से। इससे तो अच्छा मैं यहाँ से डायरेक्ट सड़क से फिर नागेश्वर के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पे ढूंढता रह गया ना, फिर आधे से ज़्यादा टाइम मेरा यहीं पे निकल जाएगा सारा का सारा।
ये तो श्री राम लक्ष्मण द्वार है। अब ऐसे तो मैं घूमता ही रह जाऊंगा, तो इससे तो बेटर है मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर सड़क की तरफ को, और वहाँ से देखता हूँ नागेश्वर जाने के लिए, या फिर जो यहाँ पे भटकेश्वर महादेव है वहाँ का रास्ता देख लेता हूँ गूगल मैप के ऊपर, तो डायरेक्ट वहीं को निकल जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा भी दूर नहीं होगा, 4 से 5 किलोमीटर के समथिंग ही होगा रास्ता वहाँ का। 1.6 किलोमीटर दिखा रहा है अभी तो यहाँ से, देखो कि कितना टाइम लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें तो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 21 मिनट के आसपास दिखा रहा है। बाकी देखो जैसे जैसे चलता जाता हूँ, अगर तो सड़क के पास पहुँच गया यहाँ से तब तो लिफ्ट भी ले लूँगा, तो थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाऊँगा। अगर ऐसी गलियों के बीच से निकलता रहना रास्ता, फिर तो लिफ्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे है यहाँ पे गलियाँ वगैरह, यहाँ पे तो कौन क्या ही देगा लिफ्ट, सारे ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तो वैसे ही नहीं देगा कोई लिफ्ट। यहाँ पे सड़क के पास तो मैं पहुँच गया, अब यहाँ से मेरे को लिफ्ट लेनी पड़ेगी, अगर कोई दे दे तो। सुबह सुबह का टाइम है, इतने ज़्यादा व्हीकल भी नहीं चल रहे, जो भी आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं सामने की तरफ से, लेकिन जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ और जिस जगह को मेरे को जाना है उस तरफ को कोई भी नहीं जा रहा अभी व्हीकल। होप कि आ जाए और मैं फटाफट से वहाँ पे पहुँच जाऊँ, वरना तो अभी 1.1 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। लिफ्ट तो मिल गई थी मेरे को, और भैया यहीं की तरफ को आ रहे थे, इस जगह पे को उतार दिया भैया ने मेरे को सनसेट पॉइंट द्वारका के पास। भैया ने कहा इससे जस्ट थोड़ा सा ही आ गया, हल्का सा पैदल पैदल चल ले, क्योंकि उनको दूसरी तरफ को जाना था ना, चलो यहाँ पे तो उतार दिया, वरना अभी भी मैं पीछे ले चलता हुआ ही आ रहा होता। हवा तो अच्छी चल रही है, यहाँ पे समुद्र है ना पास में इसीलिए, और भटकेश्वर महादेव का टेम्पल भी यहीं पे ही होगा। ब्रेकफास्ट में तो मैं यही खा लूँगा प्रसाद जो उन्होंने दिया था, अंदर तो चढ़ाया नहीं बिल्कुल भी, और 2 पुजारियों ने मेरे हाथों से प्रसाद लिया, मेरे को लगा अंदर चढ़ाना होगा उन्होंने भगवान के पास तो क्या चढ़ाया, मेरे हाथ से लिया, ऐसे दीवार के साथ लगा के कहते 200 रुपये दे दे। मैंने किस बात के कह रहा भगवान को प्रसाद चढ़ाया, मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था ना भगवान को चढ़ाओ, तुमने खुद लिया मेरे हाथों से। उसने प्रसाद वापस दिया, फिर चला गया। तो ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है द्वारकाधीश मंदिर के अंदर। सोमनाथ के अंदर इतना कुछ नहीं था, जो भी है ना कुछ बाहर ही आते हैं लोग तिलक वगैरह लगाने, वहाँ तो मंदिर के अंदर ही लगे हुए हैं, द्वारकाधीश मंदिर के अंदर ही सारे देख रहे हैं, पुलिस वाले वगैरह देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, कोई इनको रोकता नहीं टोकता नहीं। इतने सारे लोग खड़ रखे हैं पंडित बन के, कोई भी आ रहा होगा उनको लगता है ना कोई पहली बार आ रखा है, उनके हाथ से लेता है सीधा वहाँ पे जाके कहता है 200 रुपये दे दे, भगवान को प्रसाद चढ़ाया हमने। तो वो चीज़ देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और बाहर तो बस पूछो ना, कुछ अलग ही हिसाब चलता है। बाहर अगर तुम्हारे को अपना फ़ोन या फिर अपना बैग रखना है ना, तो तुम्हारे को कम से कम 150 रुपये का प्रसाद लेना ही लेना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। उसके बिना तुम लोग अपना जो मोबाइल है, अपना बैग है, वो रख ही नहीं पाओगे, और मोबाइल और बैग अंदर अलाउड है नहीं। व्यू तो अच्छा आ रहा है यहाँ से, दूर दूर तक समुद्र, और जैसा सोमनाथ में बना रखे थे ना उन्होंने पिलर वगैरह यहाँ पे नीचे की तरफ को बहुत सारे, ताकि पानी ऊपर की तरफ को ना, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बना रखा वैसे। तभी वो जो चट्टान है ना धीरे धीरे करके टूट जा रही है, और भटकेश्वर महादेव टेम्पल उसके उस तरफ को है, दूसरी तरफ को। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया लिफ्ट लेके, अभी यहाँ से मेरे को वापस जाने के लिए भी लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी। पहले तो मैं ये प्रसाद ही खा लूँगा, क्योंकि भूख लग रही है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। कल मैंने शाम को 7:30 बजे के आसपास खाया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। अभी जो है 8:30 का टाइम हो चुका है, भूख लग रही है बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले तो मेरे को नागेश्वर टेम्पल जाना, उसके बाद इवनिंग में देखूंगा मैं बेट द्वारका की तरफ को जाऊंगा, या फिर यहाँ पे आऊँगा वापस द्वारका में बीच में। और द्वारका के अंदर ना 3 से 4 बीच है जो कि अच्छे अच्छे हैं, देखूंगा उसके अंदर जिसके रिव्यूज़ वगैरह सही होंगे ना वहाँ पर चला जाऊँगा। बाकी देखो अभी सबसे पहले तो मेरे को ये वो रहे जो भटकेश्वर महादेव का टेम्पल, वहाँ पर जाना है। उसके बाद मेरे को निकलना है यहाँ से नागेश्वर टेम्पल के लिए। वो रहे सामने भटकेश्वर महादेव, और साथ में ये समुद्र बिल्कुल पास में है एकदम। तो ऊपर चलता हूँ सीधा दर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद यहीं पे बैठ जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही निकलूँगा यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए।